everybody. Welcome back to the third episode of the Educator Circle. This is Misha Manan, and today I have with me lovely Miss Alia Nadeem. She will be giving you her introduction just a bit. So, the topic that we are going to be discussing on today is transitioning from preschool to primary. As you know, कि preschool में थोड़ा सा you have other development, social emotional learning, or some other aspects of it. But in primary, we transition to a very independent kind of writing, right? So writing and independent kind of learning. So this is what we are basically going to, have a conversation about. So would you like to please introduce yourself? Yes. Hello everyone. How are you? My name is Alia Nadeem, and as you know from my bio, I have done my BSc Biological Sciences, Biotech, and Environmental Sciences, and I came into this education world by chance. It wasn't a choice, but I came here by chance, and Alhamdulillah, बहुत मज़ा आ रहा है. I'm enjoying बच्चों को पढ़ाना, उनको नर्चर करना, to take care of them. And after that, जब बच्चे आपको अपना love show करते हैं, that's the purest form of love any teacher can have. And secondly, I'm working as a coordinator in Lead School EME system. और उससे पहले मैं preschool teacher भी रह चुकी हूँ. And I'm a mother of two, and both fits into this discussion of today. One is like in grade 4, and the other one just went from her preschool to primary school. Exactly. Grade 1. Yeah. So, as a mother and an educator, how do you understand the transitioning from preschool to primary level? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको पता है कि जब हम एक प्री स्कूल टीचर होते हैं उसमें हमने बच्चों को एक डिफरेंट लेवल से नर्चर करना होता है, जिसके अंदर आपका प्ले बेस्ड इन्वायरमेंट होता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का इन्वायरमेंट उस बेस के ऊपर फाउंडेशन देता है. जिस तरह से हमने बच्चों को रूल्स बताने हैं, इट्स बेसिकली मोर लाइक अ प्ले बेस्ड बट रूल गवर्न्ड काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट. और इसी तरह से जब उसको बैलेंस जब करना होता है तो इट गेट्स अ बिट हार्ड फॉर टीचर्स एंड एज वेल फॉर पेरेंट्स एज वेल. क्योंकि देखिए, जब बच्चा प्री स्कूल में उसका एक माइंडसेट एक डिफरेंट लेवल का होता है, वो प्ले और एजुकेशन के साथ चल रहा होता है. राइटिंग पैटर्न्स भी आपको पता है कि इतने ज़्यादा उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं होते. बच्चों का टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा एक क्रूशल रोल होता है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस बच्चों को प्री स्कूल के जो टाइमिंग्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं व्हेन एज कंपेयर टू द प्राइमरी स्कूल. तो आई थिंक द ट्रांजिशन इज क्वाइट सोशली एंड एनवायरनमेंट एंड इमोशनली बेस्ड. तीनों तरह से बच्चा एक ट्रांजिशन फेज में जाता है. Yes, exactly. So, what are some of the common challenges that children face? अच्छा, एज अ मदर के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ. तो आपका एक सिक्योरिटी, एंजाइटी मैनेजमेंट और मेंटेनिंग अ लव फॉर लर्निंग, ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है जो एज अ मदर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है. ये देखिए, इमोशनल सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्ले बेस्ड जो लर्निंग से एकदम से बच्चा शिफ्ट करता है टू द प्राइमरी लेवल, सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है, इमोशनल स्ट्रेस बच्चों पे ज़्यादा होता है. इसी तरह से पेरेंट्स के ऊपर भी एज अ मदर, उनके ऊपर भी इमोशनल सिक्योरिटी एक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मदर्स के लिए भी एंजाइटी को मैनेज करना, बच्चों की एंजाइटी को भी, और एज अ मदर उनकी भी एंजाइटी लेवल एक डिफरेंट होता है कि उनको होता है कि बच्चे को ये भी आता हो, ये भी आता हो, वो क्लास में एब्रप्टली आंसर करे. और फिर दूसरा ये सबसे मेन क्रूशियल रोल है कि मेंटेनिंग अ लव फॉर लर्निंग, कि आपने बच्चे को सिखाना है जो वो प्री स्कूल में लर्न कर रहा था, जिस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ टीचर लेकर चल रही थी, उसी तरह से ही वही इन्वायरमेंट प्राइमरी की जो टीचर है वो भी बच्चों को दे. तो और दूसरा ये आपसे बात की, स्कूल आवर्स जरा थोड़े लंबे होते हैं, उसमें भी स्ट्रगल आती है. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोशल, इमोशनल एंड एकेडमिक, हर तरह से एक चैलेंज बच्चा फेस कर रहा होता है, एंड एज वेल एज अ मदर एज वेल. वो देखिए, मदर्स को होता है कि अभी बच्चे का टाइम हो गया है, उसको हमने प्राइमरी, जब वो प्री स्कूल में है तो उनको पता है कि इतना इतना देर बच्चे ने आना है, एंड देन टाइम फॉर द पिकअप एंड होम टाइम. वेयर एज जब प्राइमरी में जाते हैं, स्कूल आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो मदर्स को भी एक एंग्जाइटी होती है, पता नहीं बच्चा ठीक होगा, इज ही डूइंग बेटर, एकदम से इतना जंप आया है. तो एज अ मदर ये जो एक इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल हैं ट्रांजिशन फेज में. राइट, अंडरस्टैंडेबल.
और अगर मैं एज एन एजुकेटर के हवाले से बात करूं तो बच्चों की डेवलपमेंटल शिफ्ट्स जो होती हैं, सिस्टमैटिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों की, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, ये टीचर्स को ना बहुत ज़्यादा बॉदर भी कर रही होती हैं, और इन टर्म ये टीचर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है कि देखिए जब बच्चा एक प्री स्कूल से प्राइमरी में आया है, उसके लॉन्ग आवर्स, सिटिंग लॉन्ग आवर्स को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना इज ऑल्सो अ पार्ट। सेकेंड, बच्चा जो है वो राइटिंग पैटर्न्स उसके ज़्यादा हो जाते हैं, उसका फोकस, उसके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, तो वो टीचर्स ना हर तरह से स्ट्रगल कर रही होती हैं, चाहे वो इमोशनली कर रही हो, चाहे वो फिजिकली कर रही हो। तो बहुत तरह से जो है टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा एक वो आ रही होती है, एक एंजाइटी आ रही होती है, एक स्ट्रगलिंग फेज में होती है। वो हर तरह से देख रही होती है कि बच्चे को किस तरह से बेटर फील कर रहा है, क्या चीज़ करवानी चाहिए, किस तरह से इस सब्जेक्ट को बताना चाहिए, स्पेशली इन ग्रेड 1। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा प्रेप से फॉरन ग्रेड 1 में आता है तो इट टेक्स एटलीस्ट एन ईयर फॉर टीचर टू गेट इनटू बैलेंस, टू मेक थिंग्स इक्वली बैलेंस फॉर एवरीवन अराउंड। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उस चीज़ को अडेप्ट करना शुरू कर देता है। ग्रेड 2 विल बिकम ईजियर एंड देन ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो आई थिंक ग्रेड जो 1 है उसकी टीचर्स का बहुत ज़्यादा पेशेंस होनी चाहिए, अपना मतलब मैनेजमेंट करना आता हो उनको, टाइम का, बच्चों को किस तरह से लेकर चलना है। जिस तरह से प्री स्कूल की टीचर चल रही होती है उसी तरह से ही आई थिंक ग्रेड 1 की जो प्राइमरी टीचर है उसको भी वही सब कुछ रखना चाहिए जो प्री स्कूल की टीचर के क्वालिटीज हैं। Exactly. So when you're going to the first grade and then you're going to second grade, that is like their first introduction to just हमने कहा structured learning. First introduction, right. Yes, exactly. First introduction to everything. First introduction to uniforms. First introduction to writing. First introduction to making friends. First introduction to getting your work done independently, maintaining your books, taking things out from your bags. फिर एक सोशल सर्कल के साथ एक बैठना। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर देम। यस, पहले जो बच्चे प्री में होते हैं उनका एक टीचर हेल्प कर रही होती है, नो डाउट टीचर्स आस्क देम टू बी इंडिपेंडेंट, लेकिन समहाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स जो नहीं हो पाते हैं। तो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आई से। तो बच्चा जो है ग्रेड 1 के अंदर वो सब कुछ दोबारा से वो उसके एक लर्निंग फेज में आ जाता है। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हैं ना, मतलब मेरा जो कहने का मकसद इंडिपेंडेंट स्टेट बच्चे की नहीं होती है, तो वो चीज जरा बहुत yeah, I get it. So as a parent, when you see your child, struggling, obviously it's a big change. So what advice do you give to parents कि transitioning से पहले ही थोड़ा सा उनको prepare करने के लिए, what should they do? अच्छा, देखिए जैसे कि अगर पेरेंट्स को आप कह रही हैं कि एक एडवाइस देना चाहूँ तो मैं उनसे ये कहूँगी बच्चे को फ्लेक्सिबल रखें। डोंट ओवरबर्डन द चाइल्ड विद सो मेनी थिंग्स अराउंड। स्लो एंड स्टेडी लेकर चलें, एवरीथिंग गेट्स बेटर। हमें होता है, आपको जैसे कि पता है कि प्री स्कूल के अंदर स्पेलिंग जो है बच्चे जब लर्न कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ उनकी लर्निंग होती है, लेकिन जब वो प्राइमरी में आते हैं पढ़ाई के साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, स्पेलिंग्स हैं, मैथ्स है, एडिशन, एवरीथिंग। तो पेरेंट्स गेट ओवरवेल्म्ड टू एंड सो डज द चाइल्ड। सो माय एडवाइस विल बी कि आप बच्चों के फ्लूइड स्केड्यूल्स जो हैं उनको हाईली फ्लेक्सिबल रखें। Right. Okay, perfect. So what skills do you think a child should develop ideally by the time they go into the primary level? By the time they go to primary, a child should be emotionally strong and उसको independently थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना आता हो कि वो एटलीस्ट अपनी बुक्स, अपनी चीज़ें बैग से निकाले। टीचर्स शुड टेल देम दैट दिस इज। अच्छा, मैंने एज ए टीचर ना ग्रेड 1 की जब मैं पढ़ाती थी, ग्रेड 1 को मैंने पढ़ाया, मैंने ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ना ऑब्जर्व की है, बच्चों को ना कॉपी और बुक में डिफरेंस नहीं पता होता। ओके, अगर टीचर कह रही है ना टेक आउट योर बुक्स, दे विल टेक आउट द कॉपीज, take out the copies, they'll take out the books. Okay, everyone take out your maths copies, they're going to take out their Urdu copies. तो आई थिंक ये चीज ना बच्चों को प्री स्कूल से ही टीचर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि दिस इज द इंग्लिश कॉपी, दिस इज उर्दू, दिस इज मैथ्स एंड दीज आर द बुक्स। राइट, क्योंकि इस चीज में मैंने जो पर्सनली स्ट्रगल एक तो ये चीज में बहुत ज्यादा किया है एज ए प्राइमरी टीचर भी जब मैं पढ़ाती थी, और दूसरा राइटिंग के ऊपर। अब आप देखें जब बच्चा प्राइमरी स्कूल से प्री स्कूल से जब प्राइमरी में आया है तो ही और शी शुड नो हाउ टू राइट इन द लाइंस।
आई थिंक दैट्स enough given time to the child कि उसको पता हो कि उसने ओ को लाइन में लिखना है, ग्रास लेटर, रूट लेटर, स्काई लेटर, ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें बच्चे को शुरू से आनी चाहिए। बट होता ये है कि बच्चा उस चीज में लैक कर जाता है और जब वो प्राइमरी में आता है तो उसको वो चीज हमें दोबारा से करनी पड़ती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम टेलिंग देम हाउ टू राइट, क्योंकि ये काम एज अ प्राइमरी टीचर ठीक है आप इंस्ट्रक्ट करो लेकिन आप सिखा नहीं सकते प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि प्राइमरी लेवल के गोल्स डिफरेंट है और प्री के गोल्स डिफरेंट हैं। तो ये थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि एक स्ट्रगलिंग फेज आता है एज अ टीचर and as a parent as well. Yeah. So parents should, also help students, their own child to, yes, be independent. Exactly. Yeah. हाँ, ये चीज ना शुरू से ही बच्चों में इम्बेंड होनी चाहिए कि उनको राइटिंग स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, उनको अपनी इंडिपेंडेंट बुक्स कॉपीज का पता होना चाहिए, दे शुड नो हाउ टू टाई देयर शू लेसेस, वॉशिंग हैंड्स, बेसिक हाइजीन जिसे आप कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज। वो बच्चा ईपीएल एक्टिविटीज हम करवाते हैं अपनी में, लेकिन वो सारी चीजें ना एक्टिविटी के तौर पे रह जाती हैं। That's very true. इससे जरा हाँ, मतलब कि बच्चा, हम लोग एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों को, ईपीएल एक्टिविटी, हाउ टू टाई शूज, हाउ टू हैंडल योर बुक्स एंड बैग्स, बट वो बच्चा उस लर्न तो कर रहा होता है लेकिन वो एक फॉर द टाइम पीरियड के लिए एक एक्टिविटी हो रही है। ये रोज दिस इज द वर्क ऑफ एवरी डे, थोड़ा Right, I agree. So, I totally agree. Yeah. Because as a preschool teacher, if I'm talking about myself, the first thing that I'm always trying to teach them is pack your own things, pack your own bags, put your own copies. Yes. At home, I'm encouraging the parents to do the same. So this advice is also very important for the parents. This is the advice I'm going to give to every parent out there and even to the preschool teachers, that बच्चे को इतना independent करके भेजें कि at least टीचर को इन चीजों पे स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े, वो उसके बाकी गोल्स की तरफ देखे जो उनके लर्निंग गोल्स जो ग्रेड 1 के हिसाब से हैं। ट्रू। अच्छा, थोड़ा सा फोनिक्स की साइड पे आ जाते हैं, लाइक लैंग्वेज बिल्डिंग एज वेल। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि इस स्टेज पे बच्चे की लैंग्वेज बिल्डिंग कहाँ तक उनकी वोकैबुलरी बिल्ड होनी चाहिए, एंड फोनिक्स का क्या रोल है? अच्छा, फोनिक्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि मैं खुद भी एज अ फोनिक टीचर काम भी किया है, बहुत सारी वर्कशॉप्स भी ली हैं और बहुत सी मैंने ऐसे बच्चों के साथ भी काम किया है जो पढ़ नहीं सकते थे, एज इन सॉर्ट ऑफ रीडिंग नहीं आती थी। तो आई थिंक कि शुरू से ही ना टीचर्स के लिए ना, अगर आपको लगता है कि प्री स्कूल की कोई टीचर है जिसको फोनिक्स में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, तो इट्स द पार्ट ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और द कोऑर्डिनेटर्स टू हेल्प देम आउट कि व्हाट स्ट्रगल्स दे आर फेसिंग। तो फोनिक्स का तो बहुत क्रूशियल रोल है। एज अ प्री स्कूल टीचर, हर टीचर को सही प्रॉपर फोनिक्स आने चाहिए, एंड देयर शुड बी अ ओरल फोनिक ड्रिल इन द क्लास, जो हर दिन सर्कल टाइम में आप करवाएं, चाहे आप जैसे मर्जी करवाएं, बट देयर हैज टू बी, क्योंकि जब तक बच्चे के फोनिक्स नहीं क्लियर होंगे ना, उनके लिए वर्ड बिल्डिंग और सेंटेंस मेकिंग और रीडिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। So let's come to a bit of behavior of the students. When they're in primary school, obviously, Misha, again we're talking about. Can you give me a minute, please? Misha, can you give me a minute, please? Sure, no worries. Okay, so I was coming to supporting children through different again preschool में shy and anxious students होते हैं. There are times when you give them a leeway and you let it like go, कि अगर कोई नहीं बताना चाह रहा, but in primary obviously the syllabus is too much, and then how do you support students that are too shy or anxious during these times? अच्छा, इसमें एक चीज नहीं आती मिशा, इसमें बहुत सारी मतलब के चीजें आ जाती हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये अगर मैं एक चीज पे बात करूँ तो आई थिंक इट्स नॉट इनफ। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स जो हमें लगता है कि बच्चे को प्री स्कूल में, सॉरी प्राइमरी स्कूल में सपोर्ट जहाँ जहाँ पे जो चैलेंजेस आते हैं उनमें किस तरह से देनी चाहिए। सबसे पहले वही मैंने आपसे बात की, सोशल एंड इमोशनल रेजिलियंस। इस पे अगर हम बात करेंगे तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। सेकंड हम बात करेंगे बच्चों की प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस, ये सब एंड अदर, वही बात उसमें प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो उसमें उनको अपने सेल्फ केयर स्किल्स आने चाहिए, उनको अपनी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए, उनको लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए अगर वो मनी लेके आए हैं। क्योंकि देखिए ना, प्री स्कूल के अंदर क्या होता है, बच्चे इफ अ पेरेंट सेंड्स मनी
कि बच्चा हमें बच्चे को कैंटीन से लंच ले दे, तो आया जी विल गो अराउंड एंड गेट द थिंग्स फॉर द किड्स, Yes. राइट? बट व्हेन दे मूव टू द प्राइमरी स्कूल लेवल, दे हैव टू मैनेज द थिंग्स देमसेल्फ। True. तो बच्चे के लिए वो चीज़ करना भी बड़ा एक डिफिकल्ट होता है कि उसको अपने पैसों की एक केयर करना, मैनेज करना। इसी तरह से उनकी जो फंक्शनल रूटीन्स हैं बच्चों की, उनकी हाइड्रेशन, स्टैमिना बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम आपको पता है कि जैसे ज़्यादा हो जाता है। उनके टाइम टेबल्स ड्यूरिंग शिफ्ट्स हो रही होती हैं, उर्दू लेसन है, देन एकदम से इंग्लिश आ गया, इंग्लिश ख़त्म हुआ, देन अगेन मैथ्स आ गया। तो ये चीज़ आई थिंक बच्चों को हमें इन सब चीज़ों में एक सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत है एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट। Right. और जब आप उनकी स्पेसिफिक बिहेवियर्स को नोट करना, कि अगर आपको लग रहा है कि इस बच्चे का बिहेवियर कैसा जा रहा है टू द न्यू स्कूल एनवायरनमेंट, उसको नर्चर करना। एकेडमिक के हवाले से कुछ बच्चे आ जाते हैं, वो डिफरेंटली शो अप करते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, कुछ शाय होते हैं, कुछ बात नहीं करना चाहते। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। Yeah, I get it. So last time in the previous session we were just having a conversation with different teachers and leaders. तो टीचर्स का एक बहुत ज्यादा पॉइंट आ रहा था इन प्री स्कूल एज वेल, आई प्रिटी श्योर कि प्राइमरी में भी और आगे जाकर भी ये चीज बड़ी आती है, इज इनएक्टिव पेरेंट पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट। यस, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, इस पे अगर मैं बात करूं एज ए कोऑर्डिनेटर भी ना, अगर मैं करूं तो मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चे को अगर हमने फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा टास्क दिया है समर ब्रेक के अंदर जो बच्चा कर सकता है, बट इट्स अ डिफरेंट टास्क व्हाट दे आर डूइंग इन द स्कूल, बट इट इज समहाउ सेम वर्क, राइट? पेरेंट्स का ये कंसर्न आता है कि ये तो क्लास में ही नहीं हुआ। ट्रू। ये तो क्लास में ही नहीं हुआ था, आपने बच्चे को ये कैसे दे दिया? तो इट्स लाइक के पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाह रहे बच्चे को कोई न्यू चीज सिखाने में। दे ऑल डिपेंड अपॉन टीचर्स। टीचर ने क्लास में नहीं करवाया तो ये कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे ना कुछ पेरेंट्स को भी कहते हैं ना कि स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल की तरह से होता है, जहाँ पे टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट, टीचर का पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का स्टूडेंट के साथ, एंड देन स्टूडेंट्स एंड टीचर, यू नो इट गोज लाइक दिस, द ट्रायंगल गोज वर्क्स लाइक दिस। अगर इस ट्रायंगल में से कहीं से भी अगर हमने पेरेंट्स को निकाल लेते हैं, दिस देन बिकम्स टीचर एंड स्टूडेंट, एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट कनेक्टिंग, यू नो। या एग्जैक्टली, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो पेरेंट्स का जो रोल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये वर्कशॉप्स और इस तरह के सेमिनार्स जो होने चाहिए स्कूल्स के अंदर टू एजुकेट पेरेंट्स एज वेल, कि हर चीज आपको टीचर नहीं करवा कर देगी। यू ऑल्सो नीड टू पुट इन सम एफर्ट फॉर योर चाइल्ड, लुक अराउंड व्हाट काइंड ऑफ behaviors they are adopting in house and what kind of behavior they are showing in school. तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। Yes, I do agree. Exactly, we were just having the discussion about denial और ये सारी चीजें, and you know one of the leaders, she's got experience of 20+ years. Miss Sadaf, you have met her, I think, once. Yeah, in a workshop. So she was like कि पेरेंट्स को ज्यादातर कंसर्न होता है कि व्हेन समथिंग नेगेटिव कम्स अप और अगर मार्क्स की बात आ जाती है, देन द पेरेंट्स आर शोइंग द कंसर्न। मार्क्स तो नहीं, इवन मार्क्स को तो खैर दैट्स द अदर साइड ना। अगर बच्चा जो है क्लास के अंदर फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे ने बुक नहीं लेकर आया ना, बुक नहीं लेकर आया, चलिए हमने उसको प्रिंट आउट निकलवा दिया, तो देन अगेन द पेरेंट्स आर लाइक कि टीचर ने नहीं बताया था कि ये बुक लेके आने, भाई टाइम टेबल दिया हुआ, यू नीड टू फॉलो दैट। थोड़ा सा अपने आप को बिहाइंड द बुक करके देखें कि सब चीजें आपको प्रोवाइड की हैं। अब आप घर आके टीचर तो नहीं ना बैग में चीजें रखेगी, दैट्स योर ड्यूटी। यस, तो इस तरह से भी बहुत अजीबोगरीब से केसेस आ जाते हैं कि बच्चे की बुक नहीं है तो टीचर ने कहा था नहीं लेके आनी, पता नहीं। So her advice was actually pretty sound. She was like, add extra points in the examination, in the assessments of parents involvement. बच्चे के नंबर कम है, they should have scores. मैं तो कहती हूँ कि मैं तो ये कहती हूँ कि हर स्कूल के अंदर ना एक जैसे कि टीचर्स का क्राइटेरिया होता है ना कि टीचर को जज करने का एक होता है कि इस टीचर ने क्या पढ़ाया बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो उस बच्चे के पेरेंट्स के लिए भी एक फॉर्म होना चाहिए कि इसके पेरेंट ने क्या किया है।
something like that. जिसे आप एनालिसिस फॉर्म कहते हो, और वो टीचर फिल कर दे, जैसे कि पेरेंट्स फिल करके देते हैं ना, टीचर शुड फिल द फॉर्म अबाउट द पेरेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दे आर फेसिंग थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, के पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह से, एंड देन अगेन नॉट एवरी पेरेंट इज सेम, यू नो, नॉट एवरी पेरेंट इज सेम. देयर आर सम ऑफ द पेरेंट्स आई हैव सीन कि वो इतना एफर्ट डालते हैं बच्चे के अंदर कि टीचर भी डालती है तो इट बिकम्स the effects become, you know, double, triple. Yes. And then again there are some students जिनके parents बिल्कुल effort नहीं डालते, teacher जितना भी डालती रहेगी, then again results नहीं आते. Right. So yeah. So the purpose of the whole educator circle, मेरा यही purpose है, like to bring people, and again the आपने analysis की बात की, it doesn't have to be something parents should take negatively. You know, it should be something that they should take and be like, okay, this is for my own child, right? If they're telling me that my involvement is not there, it's for my own child's benefit. It's not something that they're criticizing, right? So again, जब हम इस तरह एक team work और ऐसे community एक बना ले teachers वगैरह की, only then we can, you know, bring change. Education system में कहते हैं change नहीं आ रहा, but how do we bring that change? You know, if you don't have conversations. मैं आपसे वही बात की ना कि स्कूल में it's a triangle, there is a triangle of like parents, a connection होना चाहिए. जहाँ पे एक triangle की एक line निकल गई तो there is no connection. तो everything has to be connected. Parents को teachers के साथ connect हो, teachers parents के साथ connect हो, parents students के साथ हो, students teachers के साथ हो, teachers students के साथ हो. ये एक connection होना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं होगा, चाहे आपका जितना भी अच्छा स्कूल क्यों ना हो, you are going to face struggles. आपको कहीं ना कहीं मसला जरूर आएगा. Yes. तो अपना जो एक सिस्टम ऑफ कनेक्शन है ना पेरेंट्स के साथ, इतना अच्छा रखें, और पेरेंट्स को भी हर टाइम पे गाइड करते रहें, उनके लिए वर्कशॉप क्रिएट करें, उनको बुलाएं स्कूल में, उनको बोलें कि या कम टू द स्कूल, वी नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स. और आजकल मैंने देखा है कि बाकी हर स्कूल्स के अंदर ना पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना, वो लोग कहते हैं कि आप कम करें. क्योंकि आई एज अ मदर, मैं अपनी बात करूं तो मैंने शायद बहुत ही कम कभी किसी टीचर को बात की हो कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा नहीं कर रहा क्लास में, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है. आई एम द वन जो मैं बच्चे को खुद ही बता रही होती हूँ कि बेटा नहीं, यू हैव टू डू दिस राइट. तो वो एक कनेक्शन नहीं है कि फ्री कनेक्शन टू टॉक टू द टीचर. For that you need to either make a meeting, come to the school, आप करो, फिर ही आप जाके टीचर से बात करते हो. It's a lot of hassle. Makes things easy for parents, वो भी approach कर सकें easily teachers को. Yeah, so उसमें भी we have some factors के sometimes you do get bombarded with a lot of parents. अगर freedom वो बहुत ज़्यादा इस तरह का मिल जाए to come, but you can, you know, do negativity. Yeah. But what you can do is you can have जैसे in my school, in Lead school ना, जहाँ पे अभी मैं currently काम कर रही हूँ, let me share you my experience there. जैसे कि हम LGS वगैरह या किसी भी स्कूल की बात करते हैं, वहाँ पे there is no contact of parent to teacher, right? ऐसा नहीं है कि कोई भी parent टीचर से डायरेक्ट बात नहीं करता, you can't exchange numbers. Whereas in our school, मुझे लगता है कि प्ले ग्रुप से लेकर प्रेप तक एक पेरेंट का टीचर का नंबर होना जरूरी है. बट यस, पेरेंट शुड आल्सो बी इन लिमिट कि हमने रात के 12 बजे नहीं मैसेज करना. एक टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर दिया जाए कि इस टाइम स्लॉट्स में टीचर विल बी अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, योर कॉल्स, व्हाटएवर इट इज, यू कैन इजीली बी एक्सेसिबल, आप बात करें. तो ये चीज प्ले ग्रुप से लेकर प्रेप तक होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं होती है. और इसके बाद फिर बच्चे की जब सब कुछ बिल्ड हो जाता है और इवेंचुअली फिर बच्चे को प्राइमरी में स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स का और टीचर का उस तरह से कनेक्शन नहीं होता, ताकि पेरेंट्स बात करें कि हमारे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें बताएं. तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है. बट हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि हमारा एक पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. Right, so the bonding is very important, obviously, understandable. So moving to transitioning again, what are some of the mistakes that adults make, teachers or as parents? Adults and teachers, या as a mother or as a teacher की बात करें, अगर mother की, as a mother and as a teacher, mothers की बात करें तो mothers get very overwhelmed. हाय मेरा बच्चा ग्रेड 1 में चला गया है, ओ माय गॉड, अब तो उर्दू भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, मेरा जो बच्चा है उसको इंग्लिश नहीं. अच्छा, बच्चों के सामने ही कहना बंद कर दें कि मेरे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे बच्चे को उर्दू नहीं आती, मेरे बच्चे मैथ्स नहीं कर सकता.
मतलब कि बच्चे के ऊपर ये चीज हावी करना कि बेटा तुम्हें मैथ्स नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट, एक केओटिक सिचुएशन ना मदर्स जो है वो क्रिएट कर देती हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे साथ भी ऐसी बहुत सी मैंने मिस्टेक्स की हैं जो मैंने लर्न किया है कि मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न के साथ उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में डाला होता था। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, काम लेके आओ, अच्छा रेस करो, सही नहीं लिखा, एटलीस्ट बच्चा चाहे जैसा भी लिख रहा है बट लिख तो रहा है ना, ठीक तो लिख रहा है ना, जस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट योर चाइल्ड स्मॉल अचीवमेंट्स। ये मेरा एक मदर एज ए मदर के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि जो बच्चों पे हम हावी करते हैं। और टीचर्स का ये रोल होता है कि टीचर्स को भी अपने आप को थोड़ा सा जरा सॉफ्टली बच्चे को रखें, उनको एकदम से ना कहें, यू नो, बच्चे को स्नब ना करें, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, यू कांट डू एनीथिंग, स्टॉप इट, क्यों रेस कर रहे हो, पेंसिल कहाँ गई तुम्हारी, गिव मी योर थिंग्स, व्हाई यू आर शार्पनिंग एवरीथिंग। मतलब कि एक बच्चे को एक प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू आराम से चीजें समझाने की कोशिश करें। एंड आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टीचर टू डू, क्योंकि जहाँ पे 25-30 बच्चे को आपने क्लास के अंदर संभालना भी है, उनको समझाना भी है, तो आप सर्कल टाइम के अंदर बच्चों के साथ ये सारी डिस्कशंस कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई मॉरल एजुकेशन का अगर आपका कोई पीरियड है, आप उसमें बच्चे को कोई बता सकते हैं, कोई वीडियोस दिखा सकते हैं, किसी भी तरह से आप बच्चे को लर्न एंड प्ले के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको, चाहे बच्चे के सोशली मसला आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल मसला आ रहा है, एकेडमिक आ रहा है, उसको एड्रेस भी करना बहुत जरूरी है। और बहुत सी टीचर्स एड्रेस नहीं करती हैं, शायद आपने भी ये चीज देखी होगी, आप भी टीचर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। लाइक समटाइम्स टीचर्स के पास भी दे हैव सो मच टू डू, तो समटाइम्स कि वो आप हर एक बच्चे के एड्रेस नहीं कर सकते। कि टीचर्स को होता है कि हम लोग खुद बेहतर कर लेंगे, खुद बेहतर कर लेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन जहाँ पे आपको लगे ना कि बच्चा बहुत ज्यादा मसला क्रिएट करे, एड्रेस करना बहुत जरूरी है टू द कोऑर्डिनेटर और टू द वाइस प्रिंसिपल। एड्रेसिंग करना जरूरी है ताकि वहीं पे ही मैटर जो है वो ज्यादा लंबा ना जाए, वहीं पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व होने की तरफ शुरू हो जाए। डोंट डिले। राइट, सही है। एक्चुअली आई एम गोना टेक दैट एडवाइस एज वेल, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डिले कर देती हूं, एंड देन द प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली आई कैन हैंडल द प्रॉब्लम। आई यूज्ड टू डू दैट, I used to do that when I was in LGS. A lot of I had a very bad experience. पता नहीं किसी बच्चे का इसी तरह से मदर ने मुझे मेरी कंप्लेन कर दी थी कि टीचर ने नहीं एड्रेस किया। तो उसके बाद से आई लर्न दैट कि नहीं भाई, जहाँ पे छोटी सी भी चीज आ रही है ना, एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आप लिख लो अपने नोटपैड पे, या तो मैं इसको सही करके रहूंगा, अगर मेरे से नहीं सही हो रहा तो आई नीड टू एड्रेस। वैसे दिस इज आल्सो अ गुड एडवाइस to give, and especially when you are new, I think जब आप नए नए आए होते हो एजुकेशन में, then you are like now अगर मैंने बात कर दी तो maybe somebody will snub me या कोई। हाँ, ये वही बात है ना, कनेक्शन की बात है ना, कनेक्शन और बॉन्डिंग की। जिस तरह से पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट्स की कनेक्शन, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर के साथ है, टीचर्स का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, इवेंचुअली आपका सिस्टम भी कोलैप्स की मतलब की तरफ जाएगा ना। तो थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या वाइस प्रिंसिपल्स हैं, वो भी अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। दे शुड हैव दिस थिंग इन देमसेल्फ कि बात तो सुने ना एटलीस्ट कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। राइट, वो बात नहीं, अगर आप जब तक बात सुनोगे नहीं तो आप उसका सोल्यूशन कैसे दोगे? Exactly. So as an academic coordinator, what role do you play in supporting teachers during this time if the teachers are having any problems? Sorry, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। Sorry. So what advice as an academic coordinator would you give to other academic coordinators कि वो किस तरह they can support teachers during this time? देखिए, अपने गोल्स को क्लियर रखें फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है उसको पता होना चाहिए कि उसका गोल कहाँ पे है। उसका गोल ये है कि उसने अपनी टीम को एक बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखें टू अंडरस्टैंड, टू लिसनर, एक गुड लिसनर होना चाहिए उसको, एंड अ गुड एडवाइजर टू, कि अगर आपकी टीचर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, पहले आप उनकी बात सुने आराम से बैठ के, देन एकदम से बजाय कहने के कि यू आर एट द फॉल्ट, यू आर एट मिस्टेक, तो फिर तो कभी भी आपका बॉन्ड नहीं बन सकता, चाहे आप वाइस प्रिंसिपल ही क्यों ना हो जाओ। डू यू रिमेंबर आवर स्कूल टीचर, स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर मार्टिन?
Yes, remember her. अब मैं आपको वही बात करूंगी, उनका बॉन्ड कैसा था हमारी टीचर्स के साथ? They could go and, talk How to was her. she? She was very Hmm? flexible. She was very flexible. Ve- She was open, very flexible open-minded. और open. Exactly. Every teachers जो थी वो आके उनसे पूछती थी, बात करती थी, and they were never reluctant and they were never like कि है पता नहीं क्या हो जाएगा. तो Yeah. ये चीज एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होनी चाहिए कि उसको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, उसको हर तरह से बात सुनने और समझने की सलाहियत होनी चाहिए एक कोऑर्डिनेटर में, एक एज जो आप लीड कर रहे हैं स्कूल को या एज अ टीम लीड कर रहे हो. अ लीडर शुड बी नॉट अ बॉस, ही शुड बी अ गुड लिसनर एज वेल. Yes. पता है यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं कि हम कोऑर्डिनेटर बन गए, ओके नाउ इट्स आवर थिंग, अब हम लोग जो कहेंगे जैसे कहेंगे वो होगा. नहीं, टेक योर टीचर्स इन द लूप. अगर आप स्कूल में कोई नया सेटअप भी लगा रहे हो ना एज ए कोऑर्डिनेटर, आप अपनी टीचर से पूछो कि अच्छा हम ये करना चाह रहे हैं, आपके मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चीज ठीक रहेगी. मतलब अपनी टीम को वैलिडेट करना सीखें, Yes. जो कि लैकिंग है. बहुत. ट्राई टू वैलिडेट योर टीम फर्स्ट, आस्क देम. क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये होता है कोऑर्डिनेटर्स या वाइस प्रिंसिपल एक डिसीजन कर लेती हैं एंड देन इन द एंड दे आर लाइक we have made a changes to some of our academic structure, ये ऐसे ऐसे होगा बस. Given to the teachers. It should not be like that. Things should be like take your team in loop, ask them अगर हम ऐसा करेंगे तो are you agreeing on this, are you not agreeing on, अच्छा नहीं कर रहे हो तो वजह बताओ. एक डे डिसाइड कर लें. there should be a day, there should be a time जहाँ पे आके फ्रीली जो टीचर है वो अपनी कोऑर्डिनेटर के साथ बैठ के आराम से बात करे. टीचर या कोऑर्डिनेटर्स जो है वो अपना टाइम एक ऐसा रखें कि उसने इस दिन इस टीचर के साथ बात करनी है, इस दिन इस टीचर के साथ बात करनी है, ताकि एक कनेक्शन रहे. Right. Without judging. So I'm going to be a little really candid here because I did my education leadership and management, as you know, from LUMS. और उसमें भी one thing that kept coming was the fact कि हमारे जो leaders हैं या a lot of the people who are sitting above us don't have a lot of classroom experience. So Exactly. they're not aware of what is happening in the classrooms, and then they listen कि एक मुल्क में या ये चीज successful है, and then they're like कि अगर play based learning, activity based learning है, so our teachers should do it as well. But where is the contextualization? You don't understand कि वहाँ की situation could be completely different from our situation in the classrooms. तो एक अच्छा, अब जैसे कि आपको मैं इस बात को बताती हूँ. हाँ, सॉरी. There was this parent who was like coming to our school and said कि मेरा एक बेटा नॉर्वे में होता है, नॉर्वे में वहाँ पे तो स्कूल में बच्चों को ये करवाते हैं, वहाँ पे तो बच्चों को ऐसे करवाते हैं. मैंने कहा there is a structural study over there. यहाँ के एकेडमिक्स के हिसाब से नॉर्वे के चाइनीज सिस्टम इज वेरी एडवांस, जापानीज स्कूल सिस्टम. अब वो चीज हर चीज हम वो चीज नहीं कर सकते, हम वो चीज बेहतर करें जो हम कर सकते हैं. Right. हाँ. And then again, it's not about कि हम कर नहीं सकते उसको. The only point is contextualize करने के लिए you need trained teachers, you need some expert to only then you can apply something in the classroom. अच्छा मिशा, आपसे बात पूछूंगी, आपको नहीं लगता कि हमारे जो पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम्स में ऐसा नहीं है कि they take a lot of freshies, other like more than trained teachers, बहुत ज़्यादा freshies हैं. Yes. जो बच्चों को जिन्होंने कभी जिंदगी में बच्चे को ट्रेन नहीं किया, एकदम से वो आके बच्चों को करना शुरू कर देते हैं. तो आपको लगता है कि ये चीज ठीक है? अभी आपने बात की है ना इस पे. I don't think you should have experience, some experience. ठीक है? If even if you don't have experience, like in my case, I was a new teacher as well. मुझे भी teaching का idea नहीं था. Like I didn't know, but I had that drive to learn. कि अगर play based learning है तो वो है क्या? अगर activity based learning है क्या? How am I going to apply that in my classroom? ठीक है? तो अगर आप न्यू हो भी you need to have that drive. अगर वो नहीं है आप में तो new freshers लाने का कोई फायदा नहीं है. There should be a test. फायदा नहीं है. Exactly. मैं आपसे ये बात करूंगी कि जैसे मैंने आपसे शुरू में बताया कि मैं टीचर बाय चांस बनी हूँ. I never wanted to be a teacher, but I came into this group by chance. And then जब मैं इधर आई हूँ तो मुझे मजा आने लग गया. क्यों मजा आने लगा? क्योंकि मुझे पता लग गया कि बच्चे को कैसे लेकर चलना है. व्हाट इज प्ले बेस्ड लर्निंग, ECCA क्या है, मॉन्टेसरी लर्निंग क्या है, EPL क्या होती है, सेंसरी क्या होती है, और उसको अपनी मैंने क्लास में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की.
तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए. टीचर शुड बी ऑलवेज पैशनेट अबाउट अपने प्रोफेशन को लेके. इवन कि हर प्रोफेशन को लेके अगर हम कहें तो आपको पैशनेट होना चाहिए, पर टीचर्स के लिए जरा कुछ ज्यादा ही है. ओवर पैशनेट होने की बहुत जरूरत है. कि हम लोग बच्चों को डील कर रहे होते हैं और बच्चे हर तरह के लेवल के आते हैं. yes. तो जो फ्रेशीज होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने अपना एक एग्जांपल बताया कि यू वांटेड टू लर्न एंड यू डिड दैट एंड आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज पहुंचे हो. तो वेल सेम इज द केस विद मी. आई वांटेड टू लर्न. मैंने कभी नहीं पढ़ाया था बट आई वांटेड टू लर्न एंड आई डिड इट. और जो टीचर्स नहीं करती हैं तो वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती हैं एजुकेशन सिस्टम में. तो वो टाइम पास के तौर पे आती हैं एंड देन इवेंचुअली दे मूव बैक. एंड आल्सो यू आर handling children, you're teaching them things, you're giving them tools, and you're making them something in the future, you know. So if you are not passionate and if you're not serious, then obviously you're not going to be you know. Yes, in the end you're either going to leave or you're going to go and you're going to switch the job. So अगर आपने सही एजुकेटर बनना ही है तो आपने सबसे पहले ये होना चाहिए कि नहीं भाई, I have to do this thing and I will do it with my whole heart and care and love. चाहे आप ग्रेड 9 को भी पढ़ा रहे हो, चाहे ग्रेड 10 को पढ़ा रहे हो. बच्चे के इमोशंस वहीं पे हैं. बच्चों के इमोशंस होते हैं. अगर हम कहेंगे ना कि ग्रेड 5 एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 6 साल का, उसको हमने बहुत ही प्यार से रखना. नो, ग्रेड 9 और 10 में भी यही चीज चलती है, प्यार से. नेवर से तुम्हें नहीं आता क्या खड़ा कर देना, पनिशमेंट कर देना, अंडर एस्टिमेट करना. हाँ, टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे की उस पर्सनैलिटी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाए. एग्जैक्टली. जो हमारी सॉरी टू से हमारी टीचर्स ने हमारे साथ की, वी शुड नॉट डू दैट. I was going to make that point. There's so many examples. कभी मैं कभी बच्चों के साथ हार्श हो जाऊँ ना तो मुझे अपना टाइम याद आता है. ओह नो अलिया, उस टाइम पे फलां टीचर ने तुम्हारे साथ ये किया था ना और तुम्हें अभी तक याद है, तो कल को ये बच्चा भी तुम्हारा याद रखेगा. डोंट डू इट. Exactly. That was put perfectly. मेरे लिए भी. I think it's common. Like हमारे जो teachers हैं उनमें थोड़ा सा ये common है चीज जो अब आ रही है especially. कि they are a lot. You know, they feel कि हमारे साथ ये हुआ था, let's not do it. Like personally तो मैं ये करती हूँ. Don't do it. हाँ, मेरे साथ तो ये होता है कि इस टीचर ने मुझे यहाँ पे कुछ किया था तो मैं जिंदगी भर इस चीज से मुझे बुरा लगने लग गया, तो आई शुड नॉट डू इट. मेरा काम. फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं भाई नहीं, पेशेंस पेशेंस पेशेंस. एंड देन ट्रांजिशनिंग की बात आ रही है अलिया. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे जो हैं दे आर. दिस इज ट्रांजिशनिंग टू. यस, दिस इज ट्रांजिशनिंग टू. वी आर आल्सो ट्रांजिशनिंग. यस, Agreed. हाँ ना, यही तो ट्रांजिशन है ना. जरूरी नहीं है कि ट्रांजिशन सिर्फ एक एकेडमिक की बेस पे ही हो. ये टीचर की भी ट्रांजिशनिंग है, एक एजुकेशन सिस्टम की भी ट्रांजिशनिंग है. मैंने कभी कभी ये ट्रांजिशनिंग इतनी ज्यादा देखी है कि यू नो ऑनेस्टली मैं जब पढ़ा रही थी बच्चों को, देयर वाज दिस चाइल्ड हु केम अप टू माय नंबर और मैंने उसको डांटा. कहीं मैंने उसको डांट दिया और मैंने उसे खड़ा कर दिया जरा ना क्लास में. उसने मुझे एक मैसेज भेजा. बच्चे फिर इस ट्रांजिशन को बच्चे जो है ना नेगेटिविटी में भी ले जाते हैं. ये मैसेज नहीं कि आप यहाँ पे मुझे मैसेज बकायदा आया कि आपने मुझे डांटा था, मेरी मिस्टेक नहीं थी, मैं आपको स्कूल से निकलवा दूंगा, या मैं स्कूल से निकलूंगा या आप स्कूल से निकलेंगी. तो ये भी ना, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज. दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी चैलेंज. इट इज. आजकल के बच्चे भी आई डू गेट इट. हाँ ना, यही तो चैलेंज है एक टीचर का कि आजकल की जनरेशन को संभालना. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. मैंने आपको बताया था इमोशनल वाला. इमोशनल अपने मूड्स को, अपनी फीलिंग्स को कैसे बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है. दिस इज आल्सो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. उसने मुझे उस टाइम पे स्कूल में कुछ नहीं कहा, उसने घर जाके मुझे ये बोला. तो मुझे चाहिए था कि मैं अपने बच्चे के साथ बॉन्ड इतना अच्छा करती कि वो मुझे वहीं पे बता देता, टीचर आपने मुझे खड़ा किया ये वो. समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई डू एज अ टीचर फेस दिस अ लॉट एज वेल. बच्चे खास तौर पे आपको बता देते हैं आजकल के. So you cannot handle them. आजकल के बता देते हैं. यही तो मैंने आपसे सबसे पहले बात की कि जब आप प्राइमरी में जाते हैं सबसे पहले बच्चों के इमोशनल फेजेस को समझना एज अ मदर एंड एज अ टीचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yes.
पढ़ाई तो बाद में आती है ना, इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, जब बच्चे का इमोशन ही एक क्लास में बैठने का अच्छा है, एक एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है उसको, ऑटोमेटिकली लर्निंग अच्छी हो रही है। जब बच्चे का इमोशनल बिल्डिंग की टीचर के साथ इतना स्ट्रांग नहीं है तो व्हाट ही और शी इज गोइंग टू लर्न? वो तो एंजाइटी में बैठा रहेगा ना, वो तो शाई रहेगा ना। Exactly. अब वो आपसे कुछ सवाल कर सकेगा, वो दूसरी दफा आपसे पूछेगा नहीं। ऐसा ही है. And you know, being in tune with your own emotions and knowing when to reflect, knowing when to understand that you've made a mistake and accepting it. I raised this point with communication. I was giving a workshop. तो मैंने communication में एक point raise किया था कि I tell my students, I apologize to my students when I do something very very कोई wrong लगे मुझे कुछ. I reflect on it. I'm like कि यार नहीं मैंने गलती की थी. I have to accept it in front of my students. तो वन ऑफ द टीचर्स वाज लाइक कि नहीं हमें तो ये डिस्करेज किया जाता है, ये डिस्करेज किया जाता है बिकॉज देन स्टूडेंट्स विल टेक यू लाइटली और ये वो. मैंने कहा नहीं, लाइटली नहीं आपको स्टूडेंट्स लेते, देन दे क्रिएट दैट बॉन्ड विद यू. They try to learn, they're learning कि अगर हमसे मिस्टेक हो गई है, it's okay to say sorry. Yes, so they're learning from us. हाँ ना, that's a good idea. वैसे I will try this thing in my class as well कि अगर मेरे से कुछ हो जाएगा तो मैं भी बच्चों को जरा देखती हूँ. Let me see what kind of change I feel in my classroom. For me it worked so well कि the students, the ones who were also shy, उनको पता था कि मिस मिशा के पास I can go tell her anything. Preschool में अच्छा, they were like कि sorry कह देती है मिस, आप ही sorry कह देती है तो मैं भी sorry कह सकता हूँ. Like a student was literally, he told me कि आपने उस दिन ये किया था and you were sorry but this time I upsetted you and I'm sorry कि I upsetted you, that you were sad. तो एक बच्चे को देखो ना ट्रांजिशन हो रहा है. Exactly, and instantly he was able to pick up कि if she can apologize so can I for doing my like wrong in my own. तो I was like कि बेशक ये चीज हर बच्चे पे शायद काम ना करे. Some students might start taking you lightly, but कहीं ना कहीं they will also like observe you further और कहीं ना कहीं उनके behavior में change आएगा. There's nothing wrong with accepting कि you can be wrong. हाँ, and further एक और point भी आया था उसमें ही कि when I don't know something, जब मुझसे कोई ऐसा सवाल कर लिया किसी बच्चे ने and I don't know the answer, I tell them, I'm like I don't know the answer to this question. And yeah, but same here. अगर वो मुझसे पूछते हैं मैं कहती हूँ कि okay, give me some time, let me analyze the question. मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं इस पे वर्क करूंगी, मैं आपको कल बता दूंगी. Or we can work together and find out. Yeah, exactly. मैं या तो मैं उनसे ही कहती हूँ कि let's do this activity कि आपने सवाल पूछा है, let's ask Google something. अब फिर मैं उनके सामने अपना मोबाइल खोल के I start typing and then I tell them कि अच्छा ये ऐसे है and then I appreciate them कि wow, आपके अंदर ये सवाल कैसे आया, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था ये. So you just brought up this thing to me, that's very good. इस तरह से encouragement मिलती है बाकी उन स्टूडेंट्स को जो बोलते नहीं है कि टीचर ने एक को मतलब कि बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया. तो अब इस तरह से ना क्लास का एनवायरनमेंट ना वो वाला हो जाए, डायलॉग बेस्ड मेथड में आ जाता है, जिसे सॉक्रेटिक मेथड बोलते हैं. एक्सचेंजिंग द डायलॉग, एक्सचेंजिंग द, तो बच्चे सारे एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं एंड देन इट बिकम्स वेरी गुड. इट्स ओके अगर टीचर को नहीं आता, बच्चे को आराम से कह दो कि हाँ भाई मुझे नहीं आता, या उसके साथ कह दो कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी कैन डू इट टुगेदर. हमारे वक्त में ये होता था कि एक तो ये सवाल पूछे क्यों, रॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूछा क्यों है, और अगर पूछा भी है तो आंसर भी तुमने खुद ही लेकर आना है. यस, दे लाइक सुबह आंसर ढूंढ के एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. एक चीज मैं कह रही कि अच्छा आज दिस क्वेश्चन, चलो अपने घर जाके इसका आंसर ढूंढना है. भाई व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आस्किंग यू. हां, ये भी एक स्ट्रगल था, बहुत अच्छे टाइम, गुड टाइम्स. एंड यू नो ट्रांजिशनिंग, अगर प्री स्कूल और प्राइमरी की बात करते हैं तो ये भी अगेन इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द फैक्ट कि बच्चे हम उस तरह के अब नहीं हैं, दे आर डिफरेंट. अब वो भी गूगल सर्च करने वाले ही बच्चे हैं. अगर वो गूगल सर्च करें, कम्युनिकेशन की अच्छी है बच्चों की, लैंग्वेज अच्छी है. I believe कि if you are snubbing a child, कि अगर वो कोई आंसर सर्च कर रहा है on the internet, गूगल पे भी, and you snub them and you stop them, वो छुप छुप के करेंगे फिर.
और जब बच्चे छुप के करेगा दे विल स्टार्ट चीटिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको इंकरेजमेंट दे रहे हो कि इफ यू डोंट नो द आंसर टू समथिंग, लुक फॉर द आंसर एंड आंसर इट इन योर ओन वर्ड्स, तो देन दे विल हैव दैट करेज टू एडमिट कि उनको वो नहीं आ रहा, देन दे कैन सर्च अबाउट इट एंड राइट अबाउट इट। वरना आजकल के बच्चे तो दे विल चीप चैट जीपीटी यूज करते हैं, वो फिर उसको एज इट इज छापा मार देते हैं। अच्छा, अब आजकल बच्चे ना टीचर से बहुत कम पूछना पसंद करते हैं। आज टीचर, आई डोंट नो अबाउट ग्रेड 3 और 4 वाला हिसाब, मैंने कभी पढ़ाया नहीं ज्यादा बड़ी क्लासेस को, तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मे बी हो सकता है कि ग्रेड 6-7 के बच्चे ना ज्यादा टीचर से बात करते हो या इतने क्लोज ना हो, आई डोंट नो, बट या आई डू फील कि उस तरह से वो टीचर्स के साथ उस तरह से क्लोज नहीं होते होंगे जिस तरह से प्री स्कूल के बच्चे होते हैं। दे आर ऑलवेज आस्किंग यू थिंग्स, एक्सप्रेसिंग, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं आपको ये चाहिए। लेकिन इस तरह से जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी नीड्स भी डिफरेंट हो रही होती हैं, उसकी कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट लेवल पे जा रही होती है, वो मे बी उस तरह कम्युनिकेट नहीं करते हैं वो टीचर्स के साथ। मे बी दैट कुड ऑल्सो बी ऑन द टीचर, लाइक टीचर के पास भी बहुत ज्यादा काम आ जाता है, दे हैव टू मच टू डू समटाइम्स, लाइक जितना ग्रेड लेवल बढ़ता है मे बी दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू द क्वेश्चंस, तो फिर बच्चे कहते हैं हम खुद ही कर लेते हैं। अगर मे बी एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसे ही होता है। Because when I look around the students of grade 8 or 9 ना, they are like कि हम लोग खुद कर लेंगे। मैं my cousins हैं, मतलब cousins ही हैं मेरे, they are in grade 8 and 9, and I asked them कि यार ये आप काम कर रहे हो, आपको टीचर ने बताया था? नहीं हम लोगों ने कहा कि टीचर से हमने कहा, we asked the teacher, it's okay, we can do it ourselves. Don't tell us, don't explain us. Maybe it's on the end of the fact कि they want to feel independent. Yeah, they want to feel independent, or maybe they are relying on ChatGPT for learning, or maybe they don't want teacher to पर उसमें भी I think then what the teacher should do is कि she should get involved, कि अगर ChatGPT वो सर्च कर रही है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि why are you not doing your work, why is your teacher not asking you, helping you out, के कहती टीचर ने खुद ही कहा था कि खुद कर लेना, तो हमने कहा हाँ ठीक है हम खुद कर लेंगे, we'll do it ourselves. So it was the teacher's fault. It's different. Yeah, it's different factors. It could be different factors. I think if I was teaching an upper grade, agar personally, so I think in the upper grades it's more necessary कि you become their like a comrade. True. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर्स जितना हाई लेवल में जाती हैं, लाइक अपर क्लासेस में जाती हैं, वो उतना स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं, या वो इतना मूडी या whatever it is. I think वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, the students don't feel connected to you. I think the more upper classes you're teaching, the more flexible and open-minded you should be as a teacher. इस टाइम पे बच्चे की एक डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में चल रहा होता है, गुड एंड बैड एवरीथिंग, तो ऐसा होना चाहिए कि टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। बट हाँ, ये भी एक इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक हमें इस चीज को ट्रांजिशन करना चाहिए। वी शुड मेक दिस थिंग बेटर कि अपर लेवल के जो बच्चे हैं उनमें टीचर्स को भी उतना ही कम्युनिकेटिव फ्लेक्सिबल होना चाहिए जितना कि वो प्री स्कूल टीचर थी, शायद उससे ज्यादा। I think you should get on their level a little bit. वो चीज नहीं हम करते, I think. Without judging them. जैसे हम छोटे बच्चे को जज नहीं करते हैं, जैसे कि आप देखो ग्रेड प्री स्कूल का बच्चा है, अगर उसने अपने नोज पिक किया है तो टीचर विल बी लाइक, ओह नो डोंट डू इट, स्टडी, गो वॉश योर हैंड्स, ऐसे ही करेंगे ना। अगर एक 9th क्लास या 10th क्लास का बच्चा कर रहा है तो टीचर विल लाइक, यू डोंट हैव मैनर्स। तो वो एक लाइन ऑफ चेंज हो जाती है एकदम से। तो वो चीज बहुत जरूरी है। वो टीचर्स में भी वो में भी आ जाती है कि तो बड़े हो गए, इनको तो सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। So this is definitely an idea for me to bring up कि मैं किसी टीचर को बुलाऊं उस लेवल से। I think you should do this session. You should do this session about upper class as well, upper grade जो है उनकी टीचर्स को क्या ट्रांजिशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, what kind of उनका इमोशन क्या होता है क्लास में, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है। You should do that kind of definitely well. I will look into it क्योंकि अभी भी I'm teaching primary and pre, so I wanted to focus the series on that, लेकिन I think कि आगे जाके I'll go further with people, inshallah. Anyway, let's end the session with just one last thing. Again,
just to wrap it up, what would you like to, advise again? Overall advice क्या होगा to, make transitioning easy? एक मेरा जो एक ओपन मैसेज होगा, that would be to embrace open communication and shared responsibilities. Yes. ट्रांजिशंस जो हैं वो ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, हर तरह से हो सकते हैं. आपके एफर्ट्स जो हैं जो आप कर रहे हो उसको एक अलाइन पोजीशन में रखो. अपने डायलॉग्स एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट अपने डायलॉग्स को क्लियर रखें. Yes. बच्चों को एक इमोशनल सेफ्टी दें. उनकी जो एक कंसिस्टेंसी ऑफ चिल्ड्रन दैट दे लिव इनटू द एनवायरनमेंट, उनको वो उनके साथ ओपनली शेयर करें. तो बेसिक वन मैसेज दैट आई एम गोना गिव इज के कम्युनिकेशन अपनी ना ओपन रखें बच्चों के साथ थ्रू दिस ट्रांजिशन फेज. उनकी जो उन पे प्यार के साथ उनके साथ बात करें. उनको हर तरह से एहसास दिलाएं कि दे आर इम्पोर्टेंट. उनके लिए चीज़ों को ओवरवेलम ना करें, केओटिक सिचुएशन ना बनाएं, चाहे वो क्लासरूम है, चाहे वो घर होम स्टडीज़ है. टीचर्स जो हैं वो बच्चों से आके आराम से बात करें, उनसे पूछें. अपनी कम्युनिकेशन का एक बैरियर अच्छा बनाएं. सेम इज द केस विद पेरेंट्स. एकदम से बच्चा स्कूल से आता है तो उसे सवाल मत करें, आज तुमने स्कूल में क्या किया था स्कूल में. टेक इट स्लोली. यहाँ से स्टार्ट करो. अच्छा, आप जब ब्रेक टाइम में गए थे तो ब्रेक में आप किसके साथ बैठ के खेले थे. स्टार्ट योर आंसर विद दिस थिंग इंस्टेड ऑफ कि आज उर्दू में क्या पढ़ा, आज इंग्लिश में क्या पढ़ा, आज मैथ्स में क्या पढ़ा. तो बच्चा एकदम से वो हो जाता है कि मैं भी स्कूल से आया हूँ और मेरी अम्मा भी मुझसे यही सवाल कर रही हैं. तो यही मैंने आपसे कहा कि अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें बच्चों के साथ. You know, make your communication clear. If you want to ask something जो आप चाह रहे हो, उसको इस तरह से बात करो कि उस पे बच्चे को एक ओवरवेलमिंग भी ना लगे, उसको प्रेशर भी ना फील होए. टेक इट टू द. एक सवाल अगर आप बच्चे से कह रहे, बच्चा कह रहा है कि मैंने इंग्लिश पढ़नी है, आप कहो नहीं, मैंने आपको उर्दू पहले पढ़ानी है. ये एज अ पेरेंट होता है ना. मेरे साथ बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक की. मेरा बेटा कह रहा था मामा उर्दू पढ़नी है, मैं कहती थी नहीं, अभी इंग्लिश निकालो, इंग्लिश का काम पहले करना है. Ask your kids what do you want to study first. Make them the boss. Montessori, जिसे मारिया Montessori कहते हैं, kids are the boss. Yeah. तो वो यहाँ पे भी वो चीज करें. प्राइमरी में भी बच्चों से पूछे कि अपने बच्चों से जब आपके पढ़ा रहे होते हैं उनको, जब आप घर में उनको लेके बैठते हैं, उनसे पूछे अच्छा बेटा आज क्या पढ़ना है. What do you want to do? Want to read first or you want to do something else? Ask them. और फिर करके देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा बच्चा खुद ही इंजॉय करने लग जाएगा आपके घर के सेशंस को भी. और स्कूल के तो खैर टाइम टेबल होता है, वो आपको वही फॉलो करना होता है. बट एज अ मदर मैं आपसे यही कहूंगी कि जो अपनी कम्युनिकेशन ना बच्चों के साथ एक ओपन एम्ब्रेस ओपन कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड, whether it's your student or even if it's your own child. Agreed. Do you agree to it? Yeah, definitely. So thank you so much for coming to my episode. I think we had a very enlightening conversation of transitioning from pre to primary and also transitioning from life and learning life. Yeah. अपनी ट्रांजिशन भी हमने बताई जो हम लोगों को स्कूल में क्या आया था, और अगर हम एज अ टीचर हैं तो हम वो क्या ट्रांजिशन को चेंज करना चाह रहे हैं. Exactly. And again, this is exactly what I'm hoping कि लोग आए अपना experience बताएं with education and then have a discussion with what's changing and what's needed. What's not changing. So thank you everybody for watching my previous episodes. I'm really grateful कि जो आ रहा है response उस पर, and I hope कि in the future I get more response from all of you and we can have these discussions Inshallah. more and more. Inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Same here.